हेलो, हाय, नमस्ते, स्वागत है आप लोग का स्नैच स्टेशन में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए टॉप इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एंड सेलेक्टिव हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एंड यूजफुल रहने वाला है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है जमुना नदी। यही ब्रह्मपुत्र नदी जब ये तिब्बत प्रवेश करती है तो इसको हम शांगपो के नाम से जानते हैं, अगर ये तिब्बत प्रवेश करती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका, सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेता है? तो वो है शतलुज। किस नदी से? शतलुज नदी। और शतलुज नदी का कहाँ से निकलती है? तो ये आपका शतलुज नदी जो आपका है ये माउंट कैलाश से निकलती है। ओके फ्रेंड्स, देन आपका थर्ड क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। वैसे भी आपको पता होगा कि आपके सौर मंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एंड वरुण। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि के भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? तो वो होगा आपका गोवा। ओके फ्रेंड्स, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका राज्य होगा उत्तर प्रदेश। ओके, देन आपका ये है कि कर्क रेखा है वो किस राज्य से होकर गुजरती है? तो झारखंड है। वैसे आपका कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको पता होगा कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ से? राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से एंड मिजोरम से। ओके फ्रेंड्स, तो आप ये भी याद रखिएगा क्योंकि आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितने कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। हो सकता है कि वो आपके ऑप्शन में झारखंड ना हो, अदर जो 7 स्टेट है उनके नाम दे रहे हैं, तो आप 8 स्टेट के नाम याद रखें। ओके ओके फ्रेंड्स, देन लिखा गया है कि भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी है वो? माही नदी है। माही नदी कर्क रेखा को काटती है। ओके फ्रेंड्स, फिर लिखा गया कि कौन सी पर्वत श्रेणी में भारत में सबसे पुरानी है? तो वो है अरावली। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? कोरोमंडल कहते हैं। ओके, यहाँ पूछेगा कि जोजिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ती है? ठीक है, तो यहाँ पे श्रीनगर और लेह को जोजिला दर्रा क्या करती है? श्रीनगर और लेह को जोड़ती हैं। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो शंडल चोटी सबसे ऊंची है अंडमान निकोबार की। आपको याद है यहाँ पर एक मंजली द्वीप भी पाई जाती है। कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? तो जोग प्रपात शरावती नदी पर है। और ये आपको पता है ये कर्नाटक राज्य में, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कोई एग्जाम से पूछे जाते हैं। कई तरीक़ा से पूछ सकता है कि जोग प्रपात किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। किस नदी पे है? तो शरावती नदी पे है। ओके फ्रेंड्स, देन आपके तारों का रंग का सूचक मतलब क्या होता है? ताप। क्या होता है? टेम्परेचर होता है। ओके, आई होप आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। यहाँ पे कि उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहते हैं? तो कर्क रेखा को कहते हैं। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो वो है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी सीमा के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है, याद रखिएगा। और सबसे लंबी तटिका भारत के किस राज्य की है? वो आपके गुजरात राज्य की है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पे है? अंडमान द्वीप पे है। ठीक है, कौन सा दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? ओके, कौन सा दर्रा? तो वो दर्रा कौन सा है? शिवकिला दर्रा है। शिवकिला दर्रा कहाँ पे है? सतलुज नदी घाटी में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो आपकी गोदावरी नदी है। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पे लिखा गया, मेंशन किया गया, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। ओके, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वेवनाथ झील केरल में है। ओके, और मीठे पानी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है, जो आपकी बैकाल झील है। ओके फ्रेंड्स, भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। ओके, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ पर हुआ है? तो
हरकेश बैराज में हुआ है। और यहाँ पर कहा गया है कि भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूकोंडा कहाँ पे है, तो झारखंड में है। भारत के किस राज्य में है, मतलब झारखंड राज्य में वो स्थित है। जैसे मैंने आपको बताया था कि तिब्बत में किस नदी को सांगबो नदी जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से को नाम से जाना जाता है। सांभर झील कहाँ पे है, तो सांभर झील आपका जो है ये सांभर झील है। ओके, तो सांभर झील कहाँ पे है, राजस्थान में है। और ये खारे पानी की झील है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये भी पूछा आपसे, ये भी पूछ सकता है कि सांभर झील कैसे, तो सांभर झील खारे पानी की झील है जो कहाँ पर स्थित, राजस्थान में स्थित है। पूछा गया कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो N44 है। पृथ्वी से आकाशगंगा के को सबसे पहले किसने देखा, जो पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा, तो गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था, गैलीलियो ने देखा था। ओके फ्रेंड्स, देन आपका ये है डेथ वैली, ठीक है, यानी कि मौत की घाटी, निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है, तो मुजावे मरुस्थल में स्थित है। मैगलन जल डमरू कहाँ पर स्थित है, तो प्रशांत महासागर एंड दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है, तो डेनमार्क के क्षेत्राधिकार में आता है। ओके, देन यहाँ पर ये है मानस नदी, जो मानस नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। वैसे आप याद रखिए कि ब्रह्मपुत्र की और बहुत सारी भी सहायक नदियाँ हैं जो आपको याद रहना चाहिए, जैसे दिबांग है, लोलित है, देखिए ये दिबांग है, लोलित है, कामेघ है, सुबनसिरी है, पुथिमारी है, धनसिरी है, तीस्ता है। तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपके ट्रिब्यूटरीज आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। वैसे भी ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी वैसे भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर अरावली और बिंद क्षेत्र के मध्य में कौन सा पठार स्थित है, तो मालवा पठार स्थित है। अरावली के और बिंद क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार है, मालवा पठार है। यह पोंगोंग झील कहाँ पे है, लद्दाख में स्थित है। तो आपकी एग्जाम पूछा सकता है कि पोंगोंग झील कहाँ पे है, तो कहाँ पे वो लद्दाख में है। किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा गया है, तो कांडला को क्या कहा गया है, बंटवारे का पुत्र कहा गया है। लिखा गया कि कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है, तो मोंट ब्लांक सुरंग है जो इटली और फ्रांस को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रशांत स्तंभ कहा जाता है। फिर यह कहा गया कि मालवा के पठार है तो प्रमुख कौन सी मिट्टी होती है, तो मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई, तो कौन सी होती है, काली मिट्टी पाई जाती है। ओके, यह क्या कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। गुलाबी क्रांति किसके लिए है, प्याज के लिए स्टार्ट की गई थी। गुलाबी क्रांति देखें, प्याज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गुलाबी क्रांति लाई गई थी। संगमरमर किस प्रकार की चट्टानें, तो कायांतर चट्टानें आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में ये। ओके, देन ये क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ेगा, तो वो नाथुला दर्रा है। कौन सा दर्रा पार करना पड़ेगा, नाथुला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम में है। ओके फ्रेंड्स, और ये निम्नलिखित में से बृहद हिमालय में एक ठंडा रेगिस्तान है, तो उस रेगिस्तान का नाम है लद्दाख। तो बृहद हिमालय कौन सा रेगिस्तान है।